न्यूमेटिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एबीएस सिस्टम की जांच एवं क्या करें और क्या न करें। न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम के लिए सामान्य जांचें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले पर एयर ब्रेक प्रेशर इंडिकेशन की जांच करें, ये 10 बार होना चाहिए। यदि चलने की स्थिति में एयर प्रेशर लगातार गिरता है तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ब्रेक की खराबी होने का इंडिकेशन लैंप दिखाई देगा। ये ब्रेक सिस्टम में लीकेज को इंगित करता है। ऐसे में गाड़ी को तुरंत रोककर आयशर ऑन रोड सर्विस को कॉल करें। एबीएस ब्लिंक स्विच की जांच करें। वाहन की इग्निशन की चालू करने पर एबीएस ब्लिंक स्विच पर लाइट चालू हो जाती है और फिर कुछ सेकंड के बाद बंद हो जाती है। यदि लाइट लगातार चालू रहती है तो एबीएस सिस्टम में कुछ समस्या है। ऐसे मामले में निकटतम आयशर अधिकृत वर्कशॉप पर जाएं या आयशर ऑन रोड सर्विस पर कॉल करें। एबीएस मॉड्यूलेटर की जांच करें। ब्रेक पैडल दबाएं, फिर इग्निशन को चालू करें और मॉड्यूलेटर की आवाज सुनें। यदि आवाज नहीं सुनाई देती है तो मॉड्यूलेटर में समस्या है, इसे ठीक करवाएं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) लैंप की जांच करें। इग्निशन चालू होने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ESC लैंप दिखाई देता है और कुछ सेकंड के बाद बंद हो जाता है। यदि ऐसा ही होता है तो ESC सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। लेकिन अगर लैंप लगातार चालू रहता है तो ESC सिस्टम में समस्या है, इसे ठीक करवाएं। रोजाना ड्रेन रिंग खींचकर एयर टैंक से नमी को निकालें। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के लिए सामान्य जांचें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर लो ब्रेक प्रेशर इंडिकेशन या ब्रेक फेलियर इंडिकेशन लैंप की जांच करें। यदि ये दिखाई देता है तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कोई समस्या है, इसे ठीक करवाएं। रिजर्वोयर टैंक में ब्रेक ऑयल के स्तर की जांच करें। यदि स्तर कम है तो जेन्युइन .4 ऑयल के साथ टॉप अप करें। ब्रेक ऑयल के रंग की जांच करें। यदि दूषित पाया जाता है तो इसे अधिकृत वर्कशॉप में जाकर बदलवाएं। ब्रेक पैडल के स्पंजीनेस की जांच करें। यदि यह स्पंजी पाया जाता है तो इसे सही करवाएं। एयर और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम दोनों के लिए सामान्य जांचें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एबीएस लैंप की जांच करें। इग्निशन चालू होने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एबीएस लैंप दिखाई देता है और कुछ सेकंड के बाद बंद हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो एबीएस सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। लेकिन अगर लैंप लगातार चालू रहता है तो एबीएस सिस्टम में समस्या है, तो इसे ठीक करवाएं। ब्रेक पैडल फ्री प्ले की जांच करें। अगर कोई प्ले नहीं पाई जाती है तो इसे ठीक करवाएं। पार्किंग ब्रेक लीवर फंक्शन की चालू और बंद स्थिति की जांच करें। जांचें कि पार्किंग ब्रेक लगाने पर वार्निंग लैंप चालू हो जाए और पार्किंग ब्रेक छोड़ने के बाद लाइट बंद हो जाए। ब्रेक लाइट की जांच करें। ब्रेक पैडल दबाएं और वाहन के पीछे ब्रेक लाइट की जांच करें। यदि लाइट नहीं जलती है तो इसे ठीक करवाएं। डिस्क ब्रेक वाहनों के लिए जांच। कैलिपर पर ब्रेक पैड वियर इंडिकेटर की जांच करें। इंडिकेटर पर कम से कम एक बिंदु दिखना चाहिए। पैड वियर इंडिकेटर पर 4 बिंदु होते हैं। यदि सभी 4 बिंदु दिखाई देते हैं तो इसका मतलब पैड अभी नया है। यदि इंडिकेटर पर एक बिंदु दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि पैड अभी पूरी तरह से घिसने के करीब है। यदि इंडिकेटर पर बिंदु नहीं दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि पैड पूरी तरह से घिस चुका है। तब आयशर अधिकृत वर्कशॉप में ब्रेक पैड को बदलने की आवश्यकता है। कैलिपर की जांच करें। ब्रेक पैड की लंबी लाइफ के लिए इसे हमेशा साफ रखें। क्या करें और क्या न करें। ब्रेक पैडल के फ्री प्ले की रोजाना जांच करें। रिजर्वोयर में ब्रेक ऑयल और सिस्टम से लीकेज की साप्ताहिक रूप से जांच करें। ब्रेक सिस्टम के कंपोनेंटों और न्यूमेटिक पाइपों से एयर के लीकेज की विजुअल जांच करें। एयर लीकेज की आवाज का निरीक्षण करें। सामान्य परिस्थितियों में पैनिक ब्रेकिंग से बचें।
इसके परिणामस्वरूप ब्रेक ड्रम और लाइनिंग ओवरहीट होने लगेंगे। जब वाहन ढलान पर चल रहा हो तो इंजन ओवररन को रोकने के लिए हमेशा इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक का उपयोग करें। उसके बाद जब वाहन नॉर्मल सतह पर और ऊपर की ओर चल रहा हो तो एग्जॉस्ट ब्रेक बंद स्थिति में रखें। ड्राइविंग करते समय ब्रेक पैडल पर लगातार अपने पैर को रखने से बचें। अन्य वाहनों से सुरक्षित ब्रेकिंग दूरी बनाए रखें। वाहन को टोइंग करने के दौरान पार्किंग ब्रेक को बंद रखें। मरम्मत कार्य के दौरान हमेशा जेन्युइन पार्ट का ही उपयोग करें। किसी भी अन्य सहायता के लिए निकटतम आयुष अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाएं या आयुष ऑन रोड सर्विस पर कॉल करें। आयुष सभी को सुरक्षित और खुशहाल ड्राइविंग की कामना करता है। धन्यवाद।